माता पार्वती जी ने सुनी। वही कथा एक तोते के बच्चे ने सुन ली थी, जिसने वेद व्यास जी को कही। वेद व्यास जी ने वही कथा शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन करी, जिसको आज तक दुनिया के लोग आज तक बाच रहे हैं, आज तक बाच रहे हैं। शिव जी जैसा कोई वक्ता नहीं, और शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव जी जैसा वक्ता नहीं और शिव जी जैसा कोई श्रोता नहीं। चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि में चले गया। चंचुला देवी का पति बिंदु जब प्रेत योनि में चले गया, तब चंचुला देवी ने देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी कि मुझे कथा करवाना है शिव महापुराण की, और कोई जजमान नहीं मिल रहा। इस कथा का कोई जजमान नहीं है। अब आप स्वयं जजमान बनकर कथा सुने, आप स्वयं जजमान बनकर इस कथा का रसतत्व ग्रहण करें। शंकर भगवान ईश्वर जी बने, पार्वती जी गोरा जी बनी, गणा बने, गौर बने, और दोनों ने मिलकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया। शिव जैसा कोई वक्ता नहीं, और शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे भोलेनाथ, शिव जैसा कोई श्रोता नहीं। इसलिए शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर की संवाद, भगवान शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है कि जितने भी शिव महापुराण के सुनने वाले श्रोता आते हैं, जितने भी शिव महापुराण की कथा को सुनने वाले आते हैं, ये केवल श्रोता नहीं होते हैं, केवल श्रोता नहीं है। शिव महापुराण की कथा कह रही है, ये केवल श्रोता नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है ये सब जितने भी सुनने के लिए आए हैं, ये सब शंकर भगवान का ही एक स्वरूप होते हैं, जो शिव महापुराण की कथा में पहुंचते हैं। स्पीकर बंद है बड़े बड़े। ये स्वयं शिव का एक स्वरूप है, ये स्वयं शंकर भगवान का एक प्रतिबिंब स्वरूप है। पुराण की कथा कह रही है, सती मैया को लेकर बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर मां सती को लेकर कुंभज बाबा के आश्रम में, अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। और अगस्त ऋषि के आश्रम में जब पहुंचे, माता सती का मन कथा में नहीं लगा। माता सती का मन नहीं लगा कथा में, शिवजी का मन लग गया। कई लोग ऐसे आते हैं कथा में, कई लोग ऐसे मिलेंगे जो कथा में जाकर बैठते जरूर हैं, कथा सुनने बैठते जरूर हैं, कथा में पहुंचते जरूर हैं, कथा श्रवण करने के लिए जाते जरूर हैं, पर उनका मन, उनका चित्त, उनकी वृत्ति, उनका हृदय, उनकी श्रवण कथा में नहीं पहुंच पाते। पहुंच जरूर गए, पर मन नहीं लग पाया। सती मैया का भी मन नहीं लगा। कथा शिव महापुराण की कथा कहती है जो मन में सोचता है देवाधिदेव महादेव वो उसका पूरा करते हैं। जिस कामना से बैठा, सती मैया काम बैठी हैं शिव पुराण सुनने के लिए, सती मैया बैठी हैं कुंभज बाबा के पास कथा सुनने के लिए, पर सती का मन नहीं लगा। सती ने क्या मन में सोचा? माता सती ने विचार करा, मेरे पति भी मुझको कहाँ लेकर आए। विवाह होने के बाद तो लोग लेकर जाते हैं अपनी धर्म पत्नी को कहीं घुमाने के लिए, और मेरे पति लेकर आए कथा सुनाने के लिए। इससे तो अच्छा है मेरा ये शरीर
जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा। सती मैया ने जो सोचा, शंकर भगवान कुंभज ऋषि के चेहरे को देखकर पहचान गए। कुंभज बाबा से शिव जी ने पूछ लिया, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? कुंभज बाबा ने कहा, सती कथा सुनते सुनते अपने मन में कुछ मांग रही है। शिव जी ने पूछा, कथा सुनते सुनते अगर कुछ मांगा जाए तो पूरा होता है? होता है, बिल्कुल होता है। तो सती ने जो मांगा वो होगा? होगा। तो मैं भी कुछ मांग लूं? मांग लो। शंकर भगवान भी ध्यान लगाकर बैठ गए कथा सुनते सुनते। अब कुंभज बाबा से पूछा भोलेनाथ जी ने कि सती ने क्या मांगा और मैंने क्या मांगा? तो कुंभज बाबा ने कह दिया, सती ने सोचा कि मैं जलकर भस्म हो जाऊं तो अच्छा, और आपने सोचा कहीं से राम का दर्शन हो जाए तो अच्छा। दोनों को वही की वही होगा। सती मैया जलकर भस्म हुई और शंकर भगवान को राम जी का दर्शन हुआ। जो मांग, एक पत्र आया है, देखिए। मैं छबील चंद्र ददीच, चुरू राजस्थान से आया हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। ऐसे 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 हिला दो, ऐसे। हाँ, ऐसे हिला दीजिए दोनों हाथ। मैं छबील चंद्र ददीच, चुरू राजस्थान से हूँ। आप लोग भी पत्र पढ़िएगा साथ में। गुरुजी, शिव महिमा का मैं क्या बखान करूं? आस्था चैनल पर एलईडीओ पर पत्र पढ़ना चाहिए। आप लोगों की पढ़ते हो ना? सब लोग दिखाते हैं ना चैनल वाले, तो पढ़ा करो। गुरुजी, शिव जी की महिमा का क्या मैं बखान करूं? मेरे सारे रास्ते बंद हो गए थे। मैं बहुत दुखी हो चुका था और यह सोचकर कि अब जो करेगा मेरा भोलेनाथ करेगा। मेरा सहारा सिर्फ मेरा भतीजा था। मेरे को लड़का नहीं है, केवल भतीजा है। इसलिए मैंने भोले बाबा को प्रार्थना करते हुए कहा कि मैं जब तक लगातार तेरी शिव पुराण की कथा सुनूंगा, जब तक कि मेरे भतीजे की नौकरी नहीं लग जाती। गुरुजी, संतान नहीं है, केवल भतीजा है और उसकी भी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। यही आस लेकर मैं कथा में आकर बैठ जाता हूँ, कथा सुनता हूँ। जब तक मेरे भतीजे की नौकरी नहीं लग जाती तब तक मैं कथा नहीं छोड़ूंगा, हर कथा में जाऊंगा। और गुरुदेव, मैं व्यासपीठ के सामने बैठकर कथा सुनता हूँ, हर कथा में पहुंच जाता हूँ। इस कथा में सुनते सुनते 3 कथाओं का क्रम हुआ और आज ही सुबह शिव पोथी को नमन कर रहा था और फोन आया कि मेरे भतीजे का BSF में नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करता हूँ गुरुदेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। चुरू राजस्थान से मैं छबील चंद ददीच। बैठिए ददी जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो जिस कामना से आता है, जो जिस आस से आता है, जो जिस विश्वास से आता है, बाबा उसकी सुनता है। यह कथा पूरी हो जाएगी। अगली कथा 14 मार्च से 20 मार्च, होली के बाद, उमा पब्लिक स्कूल, इकोटेक 11, बेनेट यूनिवर्सिटी के पास, दनकोर, ग्रेटर नोएडा में कथा 14 मार्च से 20 मार्च तक यूनिवर्सिटी के पास दनकोर, ग्रेटर नोएडा में प्रारंभ हो जाएगी। जो कथा दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर आएगी। जो ग्रेटर नोएडा के आसपास के लोग हैं, गाजियाबाद के आसपास के लोग हैं, वो एड्रेस का ध्यान रखेंगे। इकोटेक 11, इकोटेक 11, 11, बेनेट यूनिवर्सिटी के पास, दनकोर, ग्रेटर नोएडा। 14 मार्च से 20 मार्च तक ये कथा चलेगी। एक निवेदन और करना चाहेंगे। जो भी कथा सीहोर समिति देती है, उस कथा का स्वयं वर्णन समिति करती है। अभी अभी अमरावती में कई लोग कह रहे हैं कि 14 मई से गुरुजी यहाँ कथा करने आ रहे हैं या ये कथा यहाँ होने वाली। ना ना ना,
जो कथाएं सालों सालों से बुक हैं, क्योंकि 11 मई से कथा आकोला में प्रारंभ होगी, शायद 11 मई के करीब में जो कथा आकोला में है वो रहेगी। कई लोग गलत गलत अफवाहें उड़ा देते हैं कि गुरुजी हमारे यहाँ कथा करने आ रहे हैं या वहाँ कथा करने आ रहे हैं। जब तक समिति से आपको सूचना ना मिले तब तक कोई सूचना आप उसको स्वीकार ना करें। अपनी चित्त वृत्ति से जहां कथा हो रही है, आप कथा में नहीं भी आ सकते तो आस्था चैनल के सामने से फेसबुक यूट्यूब के सम्मुख में बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करो। एक पत्र और किसी यही भाई ने भेजा है, कल की कथा का है, कल का चरित्र। मैं बालाराम मंडलोई, रजाक कॉलोनी बेटमा का रहने वाला हूं। कल की घटना गुरुजी मैं कथा में वर्णन करना चाहता हूं, आप भी पत्र पढ़िएगा साथ में। मैं बालाराम मंडलोई, रजाक कॉलोनी बेटमा का रहने वाला हूं। कल की घटना गुरुजी, मैं कथा में 2-3 दिन से यहाँ सेवा में व्यस्त हूँ, लेकिन कल गुरुवार के दिन आरती के समय 4 बजे मेरे पास फोन आया कि अचानक गेहूं के खेत में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। मैंने फायर ब्रिगेड को फोन लगाया, लेकिन कई और होने से कारण फायर ब्रिगेड 1 घंटे देर से आने का बोल दिया। गुरुदेव, मेरा यह भीड़ से, इतनी भीड़ बेटमा में है कि यहां से निकलने में समय लगता, मैं क्या करता। मैंने भूमि को प्रणाम करा, जमीन को नमन कर कर कंकर शंकर को मानकर निवेदन करा, बाबा अब फसल तेरे हाथ में है। बस इतना कहना था। गांव के 4 लोगों ने इतनी भयंकर आग को खजूर की झाड़ी से बुझाना चालू करा। हवा इतनी तेज चल रही थी कि आग फैलना चालू हुई, पर जैसे ही मैंने यहां नमन करा, नमन करते से हवा चलना बंद हो गई और 5 मिनट के अंदर आग पूरी बुझ गई। मैं बाबा को नमन करता हूं, फसल का फोटो भी लगा रहा हूं। यह शिव तत्व है। मैं अपना फोटो जो फसल जली उसके साथ लगा रहा हूं। ये मेरे शंकर की उदारता है गुरुदेव। दुनिया के लोग कहते हैं कि पंडाल में कथा सुनने से क्या मिलता है, मैं कहता हूं मेरी फसल बच जाती है। ये मेरा महादेव है, शिव तत्व है ये। ओ घड़ी त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। फिर कहूंगा बेटमा वालों को, फिर कहूं, वही सती मैया हिमालय राज की यहां पार्वती के नाम से विख्यात हुई। माता मेनावती के गर्भ से उनका प्रागट्य हो गया। तब साधना में देवऋषि नारद ने उनको लगा दिया, भजन में डूब गई। बांस गीला है, उसको नवा लो, बांस सूख जाएगा, नवाओगे टूट जाएगा। जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक उनको मंदिर जाने की आदत डाल दो। बच्चे बड़े हो जाएंगे, तुम कहोगी जा मंदिर चले जा, 1 लोटा जल चढ़ाया, नहीं जाऊं। जा मंदिर चले जा, 1 लोटा जल चढ़ाया, नहीं जाऊं। नहीं जाएंगे। छोटे हैं, छोटा सा लोटा हाथ में पकड़ा दो, छोटा सा लोटा, छोटा सा जल का पात्र, हाथ में। बच्चे से कहो सामने मंदिर है, सिद्धनाथ बैठे हैं। पूरे बेटवा में किसी देवता के इतने मंदिर नहीं होंगे जितने मंदिर महादेव के हैं। पूरे बेटमा में हर जगह जगह पर शंकर जी हैं, हर जगह जगह पर भोलेनाथ बैठा है, हर जगह पूरे बेटे सिद्धनाथ बैठा, कहीं ओघड़ी, कहीं चंपेश्वर, कहीं कुंदेश्वर, कहीं पिपलेश्वर, कहीं बटकेश्वर, कहीं ना कहीं बैठा। करो भजन। देखा, चित्त वृत्ति में आ गया ये बात। हिमालय राज के यहां मेनावती के गर्भ से माता पार्वती का प्रागट्य हो गया। मां पार्वती का जब प्रागट्य हुआ, माता मेनावती के गर्भ से मां पार्वती जब जन्म ले ली, देवऋषि नारद ने आकर उनका गुणनवाद कर दिया, उनका ग्रह
देवऋषि नारद ने बता दिया। देवऋषि नारद ने कहा इनका जो पति होगा वो भस्मधारी होगा, जटाजूट बांधने वाला, मृग चर्म पहनने वाला, नागों की माला लपेटने वाला, नग्न वेशधारी होगा। सुनकर मैनावती को अच्छा नहीं लगा। मैनावती की आंख में जल भर गया। मेरी बेटी का भाग्य ऐसा है, मेरी बेटी की किस्मत ऐसी है, भाग्य ऐसा। मैं अपनी बेटी का विवाह ही नहीं करूंगा, मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा।